अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा, एफ क्लास विंड वुल्फ क्षेत्र मूल रूप से एक अच्छा शिकार स्थल था, जो हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने वालों के लिए बहुत उपयुक्त था। लेकिन फिर इस जगह पर एक और अधिक कीमती जड़ी बूटी दिखाई दी, इसलिए इसे ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप ने अपने कब्जे में ले लिया। ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप कुख्यात है और क्रूर कार्य करता है। उनके सदस्यों के अलावा किसी को भी शिकार करने और दवा इकट्ठा करने की अनुमति नहीं है। किसी ने शिकार करने और दवा इकट्ठा करने का साहस किया और वे मारे गए। बाद में इस मामले ने कई लोगों में असंतोष पैदा किया। किसी ने मुझे लीग पर मुकदमा दायर किया, लेकिन किसी कारण से उन्हें दबा दिया गया। मैंने सुना है कि ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के पास एक बैकस्टेज है और बैकस्टेज बहुत मजबूत है, लेकिन मुझे विशिष्ट बल का पता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तो ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के गढ़ के बारे में क्या ख्याल है? सू लैंग ने सोच समझकर पूछा, क्या इसकी रक्षा करने वाले कोई योद्धा हैं? ये सच नहीं है। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी आवाज कम करते हुए कहा, आखिरकार यहाँ सिर्फ एक एफ क्लास क्षेत्र है और गार्ड अर्ध योद्धाओं के दायरे में है। लेकिन चूंकि ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप की पृष्ठभूमि मजबूत है, इसलिए आधिकारिक योद्धा भी उन्हें आसानी से भड़काने की हिम्मत नहीं करते। इसके अलावा अगर उनके क्षेत्र में आधिकारिक योद्धा हैं, तो वे बुराई में शामिल नहीं होंगे, बल्कि मनोरंजन के लिए अच्छे होंगे। अरे बॉस, आप ये चाकू कैसे बेचते हैं? NO वेलबन.com पर अपडेट्स खोजें। एक तरफ से आवाज आई और अधेड़ उम्र के आदमी ने मेहमानों का जल्दी से अभिवादन किया। एक अर्ध योद्धा। सू लैंग ने बड़बड़ाते हुए बूथ छोड़ दिया। सिस्टम, मुझे आधिकारिक योद्धा बनने में कितना समय लगेगा? इंटरमीडिएट बॉडी टेम्परिंग से लेकर आधिकारिक मार्शल आर्टिस्ट तक, एडवांस टेम्परिंग बॉडी, पीक टेम्परिंग बॉडी और क्वासी मार्शल आर्टिस्ट के 3 छोटे क्षेत्रों को पार करने के लिए आपको 4 बार ब्रेक थ्रू करने की आवश्यकता होती है। अधिकांश लोगों के लिए, भले ही वे जीवन भर खर्च कर दें, वे इन 4 ब्रेक थ्रू को पूरा करने और आधिकारिक योद्धा बनने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। होस्ट, आप 51 घंटों में मार्शल आर्टिस्ट तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत धीमा है। सू लैंग ने असंतोष दिखाते हुए अपने होठों को सिकोड़ लिया। मिनटों में अपग्रेड करने की ताजगी का आनंद लेने के बाद, लेकिन अब उसे दर्जनों घंटे इंतजार करना पड़ता है। सू लैंग निश्चित रूप से संतुष्ट नहीं है। मुझे ये भी नहीं पता कि अगर ये दूसरों को पता चल गया तो कितने लीटर खून की उल्टी होगी। अर्धयुद्ध सेनानी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सू लैंग ने पूछा। टूटी हुई कुल्हाड़ी शिकार समूह के गढ़ को खत्म करने के लिए आपको योद्धाओं के दायरे से कुचल दिया जाना चाहिए। होस्ट, आप मात्र 25 घंटों में अर्ध योद्धा बन सकते हैं। अभी भी थोड़ा समय है। सू लैंग ने भौहें सिकोड़ी। वह रातों रात बदला नहीं लेना चाहता था। हालांकि अपनी ताकत को जल्दी से कैसे सुधारें? सही। सू लैंग की अभिव्यक्ति बदल गई। मैं गोली ले सकता हूँ। इससे पहले कि वह मिनटों में प्राथमिक शारीरिक तड़का लगा पाता, ये दवा की शक्ति के कारण था। एक बार गोली लेने के बाद साधना की गति को बहुत बढ़ाया जा सकता है। आभा को पुनः प्राप्त करने के बाद ब्लू स्टार ने बड़ी संख्या में प्राकृतिक खजानों को जन्म दिया और औषधीय सामग्री उनमें से एक थी। दवा और कीमिया को परिष्कृत करने की जादुई विधि के माध्यम से औषधीय सामग्री को विभिन्न प्रभावों वाली दवाओं और गोलियों में बदला जा सकता है। हीलिंग मेडिसिन उनमें से एक है। हालांकि दवाएं बहुत कीमती होती हैं, अक्सर 1 दर्जन से अधिक चांदी के सिक्के। गोली अधिक महंगी होती है। सबसे कम स्तर की गोली की कीमत 1 सोने का सिक्का होती है। यह एक साधारण बॉडी टेम्परर के 1 महीने के वेतन के बराबर हो सकता है। चलो पहले टॉवर हॉल पर एक नजर डालते हैं। सू लैंग ने नक्शे के साथ लॉबी में प्रवेश किया। हालांकि टॉवर की लॉबी में बेची जाने वाली वस्तुओं की कीमतें निजी व्यक्तियों द्वारा बेची जाने वाली वस्तुओं की तुलना में थोड़ी अधिक हैं, लेकिन वे स्पष्ट रूप से चिन्हित हैं और गुणवत्ता प्रामाणिक है। नमस्ते, मैं एक गोली खरीदना चाहता हूँ। सू लैंग एक गोली बिक्री खिड़की पर आया और सीधे कहा, यह मूल्य सूची है, आप खुद चुनें। कर्मचारियों ने सू लैंग को एक ब्रोशर दिया। बॉडी टेम्परिंग पिल, बॉडी स्ट्रेंथनिंग पिल, बोन फोर्जिंग पिल जो बॉडी टेम्परिंग की गति को बढ़ा सकती है। सबसे अच्छी बॉडी टेम्परिंग पिल है। बॉडी टेम्परिंग पिल लेने से बॉडी टेम्परिंग की दक्षता बढ़ सकती है और इसका प्रभाव लगभग 2 घंटे तक रहता है। बॉडी टेम्परिंग पिल की गुणवत्ता अलग अलग होती है, उपयोगकर्ताओं की शारीरिक स्थिति अलग अलग होती है और दक्षता में सुधार का प्रभाव भी अलग अलग होता है। ये देखकर सू लैंग ने चुपके से अपना सिर हिलाया। प्रत्येक गोली केवल 2 घंटे तक चलती है। आम लोगों के लिए अपने शरीर को संयमित करने का समय वर्षों में गिना जाता है और 2 घंटे की लागत प्रभावशीलता बहुत कम है। भले ही आप इसे खरीदते हैं, ये पैसे की बर्बादी है। सौभाग्य से मुझे इसे तोड़ने में लंबा समय नहीं लगा। मैंने आह भरी, मैं अभी भी गोली खरीदना चाहता हूँ। सू लैंग ने गोली की कीमत देखना शुरू कर दिया। बॉडी टेम्परिंग पिल, सेकेंड टियर मिडिल ग्रेड 7 गोल्ड कॉइन। बॉडी टेम्परिंग पिल, सेकेंड टियर टॉप ग्रेड 12 गोल्ड कॉइन। पिल को 1 से 9 लेवल में बांटा गया है और दवा की ताकत के अनुसार इसे 6 लेवल में बांटा गया है। बेकार, कम ग्रेड, मध्यम ग्रेड, टॉप ग्रेड और परफेक्ट। टॉप ग्रेड पहले से ही बहुत दुर्लभ है। टॉप ग्रेड कभी कभी आश्चर्यचकित करेगा और परफेक्ट क्वालिटी की गोली कुछ सालों में एक बार ही दिखाई देगी। सबसे अच्छी टॉप ग्रेड है 12 गोल्ड कॉइन, आधे सू के बराबर। सू लैंग ने देखा और कहा, लेकिन ये केवल पैसा है और आप अपने सारे पैसे खत्म होने के बाद वापस आ सकते हैं। मुझे 5 टॉप ग्रेड बॉडी टेम्परिंग पिल्स दो। बात करते हुए सू लैंग ने ब्रोशर वापस कर्मचारियों को सौंप दिया। हालांकि उसके शब्द उसके आसपास के लोगों के कानों में पड़े और चर्चा का दौर शुरू हो गया। क्या मैंने सही सुना? इस लड़के को 5 टॉप ग्रेड बॉडी टेम्परिंग गोलियां चाहिए। ये युवक जब मुंह खोला तो 5 टॉप ग्रेड बॉडी टेम्परिंग गोलियां निकला। मजाक कर रहा हूँ।
ये 60 सोने के सिक्कों की गोली है, क्या ये लड़का इसे ले सकता है? क्या उसे नहीं पता कि सोने का सिक्का क्या होता है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सभी ने सू लैंग को ऐसे देखा जैसे वे किसी और मूर्ख हिरन को देख रहे हों। क्या तुम्हें सच में 5 टॉप ग्रेड बॉडी टेम्परिंग गोलियां चाहिए? कर्मचारियों ने भी अविश्वास से पूछा। अगर कोई मार्शल आर्टिस्ट ऐसा करता तो उसे आश्चर्य नहीं होता, लेकिन उसके सामने वाले लड़के में कोई आभा उतार चढ़ाव नहीं है। वह निश्चित रूप से कोई आधिकारिक योद्धा नहीं है। वह सस्ते सामान पहनता है और उसके पास कवच का एक टुकड़ा भी नहीं है। इस तरह ये जूनियर और इंटरमीडिएट टेम्परिंग बॉडी का माल है। क्या तुम्हें 60 सोने के सिक्के मिल सकते हैं? कितने 60 सोने के सिक्के? बेचारे भूतों का झुंड। सू लैंग ने सभी को तिरस्कार से देखा, सिस्टम से 60 सोने के सिक्के निकाले और उन्हें कर्मचारियों को सौंप दिया। अरे, उसने वाकई 60 सोने के सिक्के निकाले। एक स्थानीय तानाशाह, आप वास्तव में तड़के के दौरान इतना पैसा खर्च कर सकते हैं? भटकता हुआ, यह आदमी एक जवान आदमी होना चाहिए। टस्क टस्क, पूरे 60 सोने के सिक्के, बिना पलक झपकाए। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सू लैंग द्वारा तिरस्कृत राहगीर इतने हैरान थे कि उनके जबड़े खुले रह गए। ये वह गोली है जो आपको चाहिए, क्षमा करें। कर्मचारियों ने गोली सू लैंग को दी और माफी मांगते हुए मुस्कुराया। ठीक है, ये रवैया उस बूढ़ी चुड़ैल से बहुत बेहतर है। सू लैंग संतुष्ट होकर मुस्कुराया, फिर एक गोली अपने मुंह में रखी, मुड़ा और बाहर चला गया। और उसके इस कदम ने एक बार फिर सभी को भयभीत कर दिया। यह आदमी, उसने इसे बस यूं ही खा लिया। क्या तुम्हें इतनी महंगी गोली धूपबत्ती में नहाकर और उसे एडजस्ट करके नहीं लेनी चाहिए? हाँ, और वह अभी अभी चला गया। कोई भाग्य नहीं परिष्कृत। यदि आप गोली को परिष्कृत नहीं करते हैं, तो क्या ये दवा की शक्ति को पारित नहीं होने देगा? हे भगवान, क्या यह आदमी राक्षस है? मैं कैसे सोच सकता हूँ कि वह पागल जैसा है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लगभग सभी ने आश्चर्य में सू लैंग की पीठ को देखा। इस समय सू लैंग ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराया। मास्टर, मैं जेली बीन्स खाता हूँ, क्या आप नहीं खा सकते? पफ। कोने में एक पतला प्राथमिक शरीर का तापमान कांप रहा था और सीधे मुंह से खून उगल रहा था। अन्य लोग भी अवाक थे, लंबे समय तक बोलने में असमर्थ थे। वास्तव में सू लैंग कड़ी मेहनत से अर्जित दवा को जेली बीन्स कैसे मान सकता था? हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस मुद्रा में है, चाहे वह चले, सोए, खाए या सुंदर महिलाओं को देखे। एक कुंजी अभ्यास कार्य उसे अपने गोंद को स्वचालित रूप से हिलाने में मदद कर रहा है। फिर औषधीय शक्ति स्वाभाविक रूप से परिष्कृत होती है। ये साधना गति वास्तव में भयंकर है। जब वह सड़क पर चल रहा था, सू लैंग के चारों ओर आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में घुस गई। रहस्यमय अंतरिक्ष में सफेद खलनायक सोने से डूब गया था, जो नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से था। सिस्टम, मुझे अर्ध मार्शल कलाकार तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? सू लैंग ने पूछा। होस्ट, आपको अर्ध योद्धा तक पहुंचने के लिए केवल 10 घंटे चाहिए। दोगुने से भी ज्यादा। और 5 गोलियां सिर्फ 10 घंटे तक चल सकती हैं। सू लैंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि इन 60 सोने के सिक्कों में कोई सफेद फूल नहीं है। बॉडी टेम्परिंग पिल का असर बहुत अच्छा था, लेकिन सू लैंग ने दोगुनी अवस्था को बनाए रखने के लिए गोली लेने पर विचार नहीं किया था, क्योंकि वह बहुत महंगा है। एक दिन में 144 सोने के सिक्के। सिस्टम फंक्शन को एक स्तर तक अपग्रेड करने के लिए 7 दिनों की लागत पर्याप्त है, लेकिन खेती की गति हमेशा के लिए दोगुनी हो जाएगी और यह एक नजर में स्पष्ट है कि किसे चुनना है। खेती का आधार एक सफलता की प्रतीक्षा कर रहा है। अब मानचित्र को देखने का समय आ गया है। सू लैंग ने मानचित्र निकाला, उसे खोला और अचानक बड़ी संख्या में अंतर्संबंधित क्षेत्र और विभिन्न लेबल देखे। मानचित्र को 6 रंगों में विभाजित किया गया है, सफेद, हरा, नारंगी, लाल, गहरा बैंगनी और काला। वे शहरी क्षेत्र, एफ स्तर के जानवर क्षेत्र, ई स्तर के जानवर क्षेत्र, डी स्तर के जानवर क्षेत्र और सी स्तर के जानवर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। भयंकर जानवर की ताकत योद्धा के दायरे से एक एक करके मेल खाती है। शरीर को शांत करने वाले क्षेत्र के बराबर एफ क्लास के भयंकर जानवर लगभग अंतहीन हैं। योद्धाओं के दायरे के बराबर अनगिनत ई क्लास के भयंकर जानवर हैं। सैन्य मास्टर स्तर के बराबर डी क्लास के भयंकर जानवर और सैन्य कमांडर स्तर के बराबर सी क्लास के भयंकर जानवर भी हैं। ऐसा कहा जाता है कि बी स्तर के भयंकर जानवर पहले रेड मेपल सिटी के गढ़ में दिखाई दिए थे, जिन्होंने लगभग पूरे गढ़ बेस को नष्ट कर दिया था। जहां तक इस स्तर के भयंकर जानवर की बात है, रेड मेपल सिटी का गढ़ पहले कभी नहीं दिखाई दिया है, और एक बार ऐसा शक्तिशाली भयंकर जानवर दिखाई देता है तो ये शहर के विनाश की आपदा का प्रतिनिधित्व करता है। किंवदंती है कि ये लेवल से ऊपर एस लेवल के भयंकर जानवर हैं, जो अस्तित्व दुनिया को नष्ट कर सकता है, लेकिन किसी ने इसे कभी नहीं देखा है। इसके अलावा भयंकर जानवर आमतौर पर संबंधित स्तरों के क्षेत्रों में चलते हैं, लेकिन उच्च स्तर के भयंकर जानवरों के निम्न स्तर के क्षेत्रों में प्रवेश करने की संभावना कम नहीं है। कई लोग इसलिए मारे गए क्योंकि उन्होंने निम्न स्तर के क्षेत्रों में उच्च स्तर के जानवरों का सामना किया। मानचित्र में पूरे रेड मेपल सिटी गढ़ को एक सफेद क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। शहर के बाहर अवरोध के चारों ओर एक बड़ा घेरा हरा है, जो विभिन्न अनियमित क्षेत्रों में विभाजित है। ये हरे क्षेत्र अपेक्षाकृत सुरक्षित एफ स्तर के क्षेत्र हैं और पवन भेड़िया क्षेत्र अंदर है। पकड़ा। सू लैंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, जिससे जानलेवा आभा का एक निशान दिखाई दिया। अचानक किसी ने उसके कंधे पर थपथपाया। कौन? सू लैंग ने भौहें सिकोड़ी और पीछे मुड़कर चाकू की तरह आने वाले व्यक्ति को घूरते हुए। दाढ़ी वाला एक आदमी जो मध्यम शारीरिक स्थिति में था। उत्साहित मत हो। आहा, मेरा नाम टेन ज़िचिंग है।
टैन जिचिंग मुस्कुराया, मुझे लगता है कि तुम नक्शे का अध्ययन कर रहे हो। क्या तुम शहर के बाहर शिकार करने जा रहे हो? तुम्हारा कोई काम नहीं? सू लैंग ने उदासीनता से पूछा। क्या तुम सच में शिकार करने जाना चाहते हो? मैंने ऐसा नहीं कहा, शहर के बाहर न केवल खतरनाक है, बल्कि परेशानी भी है। टैन जिचिंग ने हंसते हुए कहा, मैं एक गाइड हूँ, हाथ रखता हूँ, वजन उठाता हूँ, काम चलाता हूँ और रहने का खर्च पूछता हूँ। क्या तुम्हें इसकी जरूरत है? ये कितना है? सू लैंग ने टैन जिचिंग की ओर देखा और बिना किसी प्रतिबद्धता के मुस्कुराया। केवल 50 चांदी के सिक्के। टैन जिचिंग ने उत्तर दिया, लड़ाई के अलावा आपको हर चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मुझसे लड़ने की जरूरत है तो आपको पैसे जोड़ने होंगे। मुझे बस एक गाइड की जरूरत है। सू लैंग ने सिर हिलाया, मेरे साथ आओ और रात के खाने के बाद शहर छोड़ दो। तुरंत सू लैंग एक रेस्तरां में चला गया और टैन जिचिंग सिर हिलाते हुए और झुकते हुए उसके पीछे चला गया। रेस्तरां के व्यंजन बहुत ही स्वादिष्ट हैं, जिसमें जानवरों के मांस से बने विभिन्न व्यंजन और यहाँ तक कि आभा वाली सब्जियां भी शामिल हैं। सू लैंग ने एक बड़ी मेज मंगवाई और 10 चांदी के सिक्के खर्च किए। ये बहुत बढ़िया है। टैन जिचिंग ने उत्साह दिखाया, मैंने कभी इतना बढ़िया खाना नहीं खाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे खाओ। सू लैंग ने हल्के से मुस्कुराया। तूफान के बाद सू लैंग और टैन जिचिंग टॉवर हॉल में लौट आए। थोड़ी देर बाद दोनों एक लंबे संकरे रास्ते से बैरियर के बाहर आ गए। ये शहर के बाहर की दुनिया है। सू लैंग के सामने एक अंतहीन पहाड़ी दिखाई दी और वह स्थान जहां स्वर्ग और पृथ्वी मिली, एक भयानक आदिम जंगल था। चाहे कितनी भी दूर क्यों न हो, आसमान में मंद मंद भागती हुई विशाल चोटियां हैं। वे आसमान के ऊपर खड़े एक विशालकाय व्यक्ति की तरह हैं, राजसी और राजसी। जाओ, एफ क्लास विंड वुल्फ क्षेत्र में जाओ। सू लैंग ने टैन जिचिंग को बैकपैक दिया, जिसमें केवल एक काला लंबा चाकू था। एफ क्लास विंड वुल्फ क्षेत्र, वह ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप की साइट है। टैन जिचिंग की अभिव्यक्ति बदल गई। रुयोरुओ ने सू लैंग के कानों को देखा। सू लैंग ने हल्के से मुस्कुराया, मैंने सुना है कि वे बहुत दबंग हैं, बस जाकर देखो, वे परेशानी नहीं करेंगे। यह अच्छा है, यह अच्छा है। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। टैन जिचिंग ने अपना चेहरा ढीला किया और मुस्कुराया, आप सही व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। मुझे विंड वुल्फ क्षेत्र का एक शॉर्टकट पता है। वहां पहुंचने में केवल 4 घंटे लगते हैं। आखिरकार टैन जिचिंग आगे बढ़ गया और रास्ता दिखाया। शहर के बाहर की सड़क पर चलना बहुत मुश्किल है। हर जगह गड्ढे और ढलान हैं और समय समय पर आप विभिन्न सफेद जानवरों की हड्डियां देख सकते हैं। थोड़ा सा आधा रास्ता तय करने के बाद टैन जिचिंग अचानक एक उदास जंगल में रुक गया। तुम क्यों नहीं चले जाते? सू लैंग ने तांग दाओ को पकड़ लिया और पूछा। यहाँ पहाड़ और नदियां खूबसूरत हैं, लेकिन ये हड्डियों को दफनाने के लिए एक अच्छी जगह है। टैन जिचिंग धीरे धीरे मुड़ा, उसके चेहरे पर एक व्यंग्य और क्रूर भाव था। मुझे ऐसा लगता है। सू लैंग हंसा, वास्तव में मैंने तुम्हें तब देखा था जब मैं टॉवर हॉल में गोली खरीद रहा था। तुम्हें पता था कि मुझे कोई समस्या है। टैन जिचिंग ने व्यंग्य किया, तो फिर तुमने मुझे शहर से बाहर निकालने की हिम्मत की। क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे प्रतिद्वंद्वी हो? भाइयों, भीड़ों को मारने के लिए बाहर आओ। हाँ 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 हाँ। मुझे नहीं पता कि यह भीड़ कितनी मोटी है। जिस आदमी को बॉस ढूंढ रहा है, वह थोड़ा अमीर होगा। इसे जिंदा रखो, ये बच्चा दुबला पतला और कोमल है, और मैं इसे बाद में जिंदा मार दूंगा। 4 बॉडी टेम्परिंग आदमी जंगल से बाहर निकले, और टैन जिचिंग के साथ मिलकर उन्होंने सू लैंग को घेर लिया। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास कोई सवाल है या नहीं। सू लैंग ने अपना चेहरा नहीं बदला और हल्के से कहा, लेकिन अगर कोई समस्या न हो तो ये सबसे अच्छा है, और मुझे किसी समस्या का डर नहीं है। डर नहीं? यह एक नवजात बछड़ा है। क्या ये बाघों से नहीं डरता? मुझे डर नहीं है कि हवा मेरी जीप को चमका देगी। लड़के, अपनी आंखें खोलो और देखो, हमारे पास 2 मध्यम टेम्पर्ड बॉडी और 3 प्राथमिक टेम्पर्ड बॉडी हैं। क्या तुम सफाई करने के लिए तैयार हो? मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है, बस जब तुम्हें पता चले तो अपने हाथ में चाकू थमा दो, और मैं तुम्हें खुशी दूंगा। लुटेरों के एक समूह ने आश्चर्य व्यक्त किया, और तुरंत लगातार हंसे। मेरे बेटे, तुम वास्तव में ताबूत को देखे बिना रोते नहीं हो। न्यू नॉवेल्स अपडेट्स ऑन नवंबर LBIN.com। टैन जिचिंग ने धीरे से एक तेज खंजर निकाला, तुम्हें मारने से पहले तुम्हारी बॉडी टेम्परिंग पिल और उस बढ़िया लंच के लिए धन्यवाद। क्या तुम जानते हो कि मैं तुम्हें इतने शानदार भोजन पर क्यों आमंत्रित करता हूँ? सू लैंग मुस्कुराया, अगर तुम्हें कोई समस्या नहीं है तो ये तुम्हें पुरस्कृत कर रहा है, अगर तुम्हें कोई समस्या है तो ये तुम्हारा सिर काटना है। सिर काटना? टैन जिचिंग ने अपनी हत्यारी मंशा दिखाई, क्या बड़ी आवाज है। मुझे छोड़ दो और जिंदा रहो। अन्य 4 बॉडी टेम्परिंग लुटेरे तुरंत मुस्कुराते हुए सू लैंग की ओर दौड़े। हाँ हाँ, मुझे सच में लगा कि यह मुझे ले जाएगा। सू लैंग ने चीखते हुए लंबा चाकू निकाला और कहा, मुझे एक सफलता दो। एक पल में उतार चढ़ाव की एक लहर आई जो बॉडी टेम्परिंग अवधि में सफलता की विशेषता थी। मूल रूप से सू लैंग को उन्नत बॉडी टेम्परिंग तक पहुंचने में केवल 4 घंटे लगे। गोली लेने के बाद कमी आधे से अधिक हो गई, जिसमें केवल 2 घंटे से भी कम समय लगा। खाने और शहर से बाहर जाने के बाद 2 घंटे हो चुके हैं। सू लैंग की खेती का समुद्र पहले से ही बह रहा है। क्या इसे तोड़ना है, ये सिर्फ सोचने का विषय है। बेशक, मौके पर सफलता सू लैंग के लिए खाने और पानी पीने जितना ही सरल है, लेकिन ये टैन जिचिंग और अन्य लोगों के लिए पूरी तरह से अविश्वसनीय है। यह एक सफलता है अस्थिरता। अरे, उसने एडवांस टेम्परिंग बॉडी को तोड़ दिया। ये कैसे संभव है? आप इस समय कैसे तोड़ सकते हैं?
शुरू से लेकर आखिर तक मैंने उसे व्यायाम करते नहीं देखा। वह हर समय टहलता रहता था। वह कैसे टूट सकता है? टेन ज़िचेंग और अन्य लोग चौंक गए और भयभीत हो गए। सभी की खोपड़ी फट गई। मध्यवर्ती टेम्परिंग बॉडी का उपयोग उन्नत टेम्परिंग बॉडी के विरुद्ध करना और पत्थर पर कंकड़ मारना तो दूर की बात है, ये भी आपके नियंत्रण से बाहर है। लेकिन इस समय तीर को डोरी पर लगाना था। पांचों ने पहले ही चाल चल दी थी और पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। दोनों पक्ष एक पल में एक दूसरे से भिड़ गए। मेरे लिए मरो, सू लैंग ने बिना किसी दिखावटी चाल के बीच में ही काट दिया। मत करो। प्राथमिक टेम्परिंग चरण में तेज तांग दाव को करीब आते देख उनकी पुतलियां अचानक सुइयों की तरह सिकुड़ गईं। लेकिन सू लैंग की गति इतनी तेज थी कि उन्हें चकमा देने का बिल्कुल भी समय नहीं मिला। पफ! चाकू की रोशनी चमकी और दोनों लोगों के सिर अलग अलग जगहों पर थे। खून बेतहाशा बह रहा था। हालांकि सू लैंग की तलवार वहीं रही बिना किसी कमी के और उसने टेन ज़िचेंग के खंजर पर गंभीर वार किया। डिंग! जंगल में धातु की कंपन गूंज उठी और टेन ज़िचेंग का खंजर एक पतली रेखा के रूप में आकाश में उड़ गया। नरक में जाओ! एक और मध्यवर्ती शरीर टेम्परिंग डाकू ने इस अवसर का लाभ उठाया और सू लैंग की गर्दन पर वार किया। क्या आपको लगता है कि मैं केवल चाकू का उपयोग करता हूँ? सू लैंग ने व्यंग्य किया, अपने शरीर को घुमाया और एक बैकव्हिप लेग ने सीधे डाकू को बाहर उड़ा दिया। शेष प्राथमिक शरीर शमन उसकी आंखें बंद और उसके सिर को भरकर ऊपर की ओर बढ़ा और सू लैंग ने आसानी से अपने शरीर को थोड़ा सा चकमा दिया। जाओ! जब टेन ज़िचेंग ने बुरी खबर देखी तो वह पलटा और भाग गया। क्या तुम भाग सकते हो? सू लैंग आकार में आगे बढ़ा और उसका पीछा किया। उन्नत शरीर टेम्परिंग अवधि की शक्ति ने उसे चीते की गति और विस्फोटक शक्ति दी। टेन ज़िचेंग सिर्फ एक मध्यम दर्जे का तड़का लगाने वाला शरीर है, वह सू लैंग को कैसे चला सकता है? लेकिन कुछ ही सेकंड में सू लैंग ने उसे पकड़ लिया और उसके पैर काट दिए। क्या? टेन ज़िचेंग ने अतुलनीय रूप से दयनीय चीख मारी। टूटे हुए पैरों से पानी की बंदूकों की तरह खून बह रहा था। सू लैंग ने दीवार को हिलाकर रख दिया। राजा एक निगल की तरह पीछे मुड़ते हुए, शेष दो लुटेरों का पीछा करते हुए और उन्हें मार डालते हुए। वे दो लुटेरे ताकत में टेन ज़िचेंग से कमतर थे और उन्हें दोबार से ही मार गिराया गया। अरे, अब तुम्हारा ख्याल रखने का समय आ गया है। अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ सू लैंग धीरे धीरे टेन ज़िचेंग के पास गया, जिसके पैर टूट गए थे। नहीं, मुझे मत मारो, कृपया मेरे चारों ओर घूमो। जब तक तुम मेरे चारों ओर घूमोगे, मुझे कुछ भी करने दो, कृपया। कृपया दया करो, मेरे पास बूढ़े और छोटे सभी हैं। सभी मुझ पर भरोसा करते हैं। टेन ज़िचेंग ने सू लैंग को देखा जो कृपालु था और खून से सना हुआ टैंक चाकू लिए हुए था और उसका पूरा शरीर भय से कांप उठा। ये सब तुम्हारे भरोसे है कि तुम निर्दोष लोगों को रोकोगे और मारोगे, ठीक है? सू लैंग की मुस्कान अपरिवर्तित रही, उसकी कलाई मुड़ी और चमकदार लाल लंबा चाकू बिजली की तरह नीचे गिरा। मत करो। टेन ज़िचेंग फूट फूट कर रोने लगा और मरने से पहले एक भयानक चीख निकाली, लेकिन जैसे ही ब्लेड फड़फड़ाया, वह एक अलग जगह पर था। हाँ, टैंक दाओ म्यान में है। सू लैंग ने अपना मुंह बंद किया और लूट की तलाश शुरू कर दी। सू लैंग को उम्मीद नहीं थी कि ये लोग जो केवल शरीर में थे टेम्परिंग रियल ने कुल 85 सोने के सिक्के, कई चांदी और तांबे के सिक्के जब्त किए थे और 4 हथियार 5 या 6 सोने के सिक्कों के बराबर थे। बॉडी टेम्परिंग स्टेज में कितने योद्धाओं को लूटना है? ये वास्तव में दोषी है। सू लैंग ने टेन ज़िचेंग की लाश को जोर से थप्पड़ मारा, फिर अपना बैग उठाया और ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के गढ़ की ओर भागना जारी रखा। टेन ज़िचेंग ने जो रास्ता चुना वह वाकई एक शॉर्टकट था और यह बहुत सुरक्षित और एकांत था। 2 घंटे बाद कुछ ही दूरी पर काले और लाल कांटों के धब्बे दिखाई दिए। एफ क्लास विंड वुल्फ क्षेत्र के लिए विशिष्ट खूनी कांटे यहाँ हैं। सू लैंग धीरे धीरे धीमा हो गया, छाया में छिपने और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। हालांकि ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप निश्चित रूप से गढ़ के चारों ओर गार्ड की व्यवस्था करेगा, लेकिन जो लोग गार्ड की रक्षा के लिए भेजे जाएंगे वे निश्चित रूप से निम्न स्तर के लोग होंगे और सू लैंग को डर नहीं था। कांटों से सावधानी से बचते हुए सू लैंग धीरे धीरे एफ क्लास विंड वुल्फ क्षेत्र के केंद्र की ओर गोता लगाता है। लेकिन जल्द ही सू लैंग को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वह रुक गया। हाँ, कोई आकृतियां क्यों नहीं हैं? और यहाँ तक कि सबसे आम पवन भेड़िए ने भी एक नहीं देखा है। वैसे चू गैंग ने पहले कहा था कि डू झोंग और कैफैंग किसी कारण से सुबह अपने बेस पर लौट आए और लोगों के एक समूह को साथ ले गए। यहाँ की स्थिति को देखते हुए ये बहुत संभावना है कि ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के गढ़ में कुछ हुआ हो। कुछ विश्लेषण के बाद सू लैंग की भौहें धीरे धीरे खुली। पहले इसे देखो। सू लैंग ने छायाओं के बीच हल्के से कूदते हुए एक कदम आगे बढ़ाया। आखिरकार 5 मिनट बाद उसके सामने एक लंबा तीर टॉवर दिखाई दिया। तीर टॉवर पर एक जूनियर बॉडी टेम्परिंग योद्धा खड़ा था जो झपकी ले रहा था। ये वही है। सू लैंग की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसने तीर टॉवर पर मौजूद व्यक्ति की पहचान ली। ये व्यक्ति उन 2 गुंडों में से एक था जिसने उसके पूर्ववर्ती कैफैंग को जिंदा मार डाला था। एक हत्यारा दुश्मन। इस सामग्री का स्रोत NOVL/N। सू लैंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उसकी जानलेवा आभा बह निकली और तुरंत तांग चाकू निकाला और उसे तीर टॉवर की ओर छुआ। हत्यारे के रूप में अपने पिछले अनुभव की बदौलत सू लैंग सफलतापूर्वक तीर टॉवर के नीचे गोता लगाकर सीढ़ियों पर चढ़ गया। इस समय कैफैंग अभी भी रेलिंग को पकड़े हुए था। इस बात से अनजान की मौत का खतरा धीरे धीरे आ गया था। क्या? एक लंबी हैच खेलने के बाद कैफैंग ने समय देखने के लिए अपनी यांत्रिक घड़ी निकाली और अचानक वह ऊर्जावान हो गया।
आप 10 मिनट में शिफ्ट बदल सकते हैं, इसलिए आपको अच्छा समय बिताना चाहिए। जब वह उन साधारण महिलाओं के बारे में सोचता है जो गढ़ की दया पर हैं, तो कई फैन को गर्मी महसूस होती है। लेकिन इस समय उसने अचानक पाया कि एक तेज ब्लेड धीरे धीरे उसकी ठुटी के नीचे से निकल रहा था। उसी समय गर्दन से एक गहरी ठंडक आई। मरने के लिए। एक पल में कई फैन के शरीर के सभी बाल लगभग खड़े हो गए और उसके पेट की गर्मी एक पल में नष्ट हो गई। अगर तुम जीवित रहना चाहते हो तो घुटने टेको और चुप रहो। कई फैन के पीछे से सू लैंग की ठंडी आवाज सुनाई दी। कई फैन कांपने से खुद को नहीं रोक सका और फिर कांपते हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। बहुत अच्छा। ऊपर देखो और देखो कि मैं कौन हूँ। सू लैंग ने अपना मुंह बंद किया और एक व्यंग्य के साथ कई फैन की ओर मुड़ा। कई फैन ने अपनी सख्त ठुड्डी उठाई और सू लैंग को देखा। अगले ही पल उसकी आंखें हिंसक भय से फट गईं। ये व्यक्ति, क्या ये कल ही नहीं था जब वह गंभीर रूप से घायल था और मर रहा था? ये यहाँ कैसे दिखाई देगा? और वह तीर टॉवर में कैसे आया? क्या वह एक साधारण व्यक्ति नहीं है? कैसे? क्या तुम हैरान हो? क्या तुम हैरान हो? सू लांग ने अपने मुंह के कोने को खोलकर एक अजीब और क्रूर मुस्कान प्रकट की। तुम इंसान हो या भूत? कई फैन भयभीत हो गया। उसने अपना पूरा शरीर भूसा छानने की तरह हिलाया और उसके ऊपरी और निचले दांत आपस में टकरा गए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सू लैंग की मुस्कान अपरिवर्तित रही। महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम मरने जा रहे हो। इसके साथ ही सू लैंग ने अपनी कलाई हिलाई और तेज ब्लेड ने कई फैन की गर्दन पर खून की एक रेखा काट दी। नहीं, मुझे मत मारो। मैं कुछ नहीं कर सकता। कई फैन को लगा कि उसकी गर्दन कटने वाली है और वह तुरंत डर गया और दया की भीख मांगने लगा। अगर सू लैंग की तान तलवार उसकी गर्दन पर नहीं टिकी होती तो वह झुक जाता। जबरन। सू लैंग ने अपनी भौहें उठाई। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी ने तुम्हें निर्देश दिया हो? हाँ, ये हमारे डिप्टी गैंग लीडर द्वारा सौंपा गया कार्य है। जीवित रहने की उम्मीद देखकर कई फैन ने तुरंत जवाब दिया, नहीं तो हम शहर में ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे और हमें इतना कठोर हाथ लगाना होगा। वह क्यों चाहता है कि तुम एक साधारण व्यक्ति के रूप में मेरे साथ कुछ करो? सू लैंग ने भौहें सिकुड़ी। उसके पूर्ववर्ती माता पिता के कोई दुश्मन नहीं थे और उन्होंने अपनी मृत्यु के बाद लालच के लायक कुछ भी नहीं छोड़ा। मुझे ये भी नहीं पता। कई फैन ने रोते हुए कहा, हम पूरी तरह से आदेशों का पालन कर रहे हैं, कृपया मुझे माफ करें। हंस। सू लैंग ने बिना किसी प्रतिबद्धता के ठंडी सांस ली। मैं तुमसे एक और सवाल पूछूंगा, क्या तुम्हारे घर में कुछ हुआ है? तुम्हें कैसे पता? ये सुनकर कई फैन चौंक गया। उनके घर में जो कुछ हुआ वह बिल्कुल भी बाहर नहीं आया। आखिरकार यह एक खजाने की दवा से संबंधित था। बिल्कुल। मुझे बताओ कि क्या मामला है। सू लैंग ने अपने मुंह के कोने पर मुस्कुराहट दी, अगर मैं संतुष्ट हूं तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। मैं रहस्य लीक करके मर जाऊंगा। कई फैन ने मुश्किल से निगल लिया। उसके चेहरे पर झिझक का एक निशान दिखाई दिया। अभी मत कहो मरो। सू लैंग टैंग के चाकू से कई फैन की गर्दन पर खून की रेखा अचानक फट गई और खून की एक धारा बह निकली। मत करो, मैंने कहा। कई फैन डर से कांप रहा था और कांपते हुए बोला, हमें अपने घर में 5 मुख्य दवा मिली है, लेकिन एक ही क्लास पवन भेड़िया संरक्षक है। घर में गार्ड और स्वामी वहां चले गए हैं। बोलने के बाद कई फैन का चेहरा उदास था। वह जानता था कि एक बार गिरोह के लोगों को लीक का पता चल गया तो उसके लिए अंतहीन यातना का इंतजार होगा। टीए 5 मुख्य दवा। सू लैंग की आंखें चमक उठी। ये कीमती औषधीय सामग्री है जो टीए 5 गोली को परिष्कृत कर सकती है। गोली का स्तर जितना अधिक होगा उसका मूल्य 7-8 गुना या 10 गुना तक बढ़ जाएगा। यहाँ तक कि सबसे कम स्तर 5 की गोली भी 7 या 800 सोने के सिक्कों के बराबर है। गोली की मुख्य सामग्री के रूप में इसका मूल्य गोली के कम से कम आधे हिस्से पर कब्जा कर लेता है, जो लगभग 400 सोने के सिक्के हैं। सू लैंग के लिए, जिसे सिस्टम के कार्यों को अपग्रेड करने के लिए पैसे की सख्त जरूरत है, यह एक अद्वितीय प्रलोभन है। चलो इस बारे में बात करते हैं। टीए 5 मुख्य दवा की स्थिति कहाँ है? सू लैंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए कई फैन से धीरे से पूछा। नीव अपडेट एट novel.com। बेस के ठीक पश्चिम में गॉड वैली में इसमें आधे घंटे से ज्यादा समय लगता था। कई फैन ने कांपते हुए कहा, मुझे ये पता है, कृपया मुझे जाने दें। एक आखिरी सवाल। सू लैंग ने गंभीरता से पूछा, घर में स्वामी कब चले गए? वे अभी जल्दी ही चले गए। कई फैन ने सिर हिलाया और तुरंत अपनी आंखें चौड़ी कर ली, एक अविश्वसनीय नजर प्रकट करते हुए, क्या तुम खालीपन का फायदा नहीं उठाने जा रहे हो? तुम एक साधारण व्यक्ति हो। मुझे वश में करना सब किस्मत की बात है। अगर तुम घर में जाने की हिम्मत करोगे तो तुम जरूर मर जाओगे। साधारण लोग। हाँ, आधे दिन पहले। सू लैंग ने हल्के से मुस्कुराया। आधा दिन पहले। कई फैन ने उसकी आंखों में डर और सदमे से देखा, क्या तुम टेम्परिंग बॉडी में घुस गए हो? लेकिन तुम अभी शुरुआत कर रहे हो। इस बारे में चिंता मत करो। सू लैंग ने अपना चाकू घुमाया, एक बार मुझे गढ़ की संरचना बताओ और मैं तुम्हें जाने दूंगा। हाँ हाँ। कई फैन की आंखें चमक उठी। फिर जल्दी से बेस बिल्डिंग की संरचना का वर्णन करना शुरू कर दिया। उसने बहुत विस्तार से बात की और यहाँ तक कि गढ़ के अंदर जाने वाली एक गुप्त सड़क के बारे में भी बताया। हालांकि गढ़ के अधिकांश स्वामी अर्धी क्लास पवन भेड़िए से निपटने के लिए चले गए हैं। कई फैन के विचार में गढ़ में बचा हुआ मध्यवर्ती शरीर टेम्परिंग ऐसा कुछ नहीं है जिसे सू लैंग जूनियर बॉडी टेम्परिंग बॉडी संभाल सके।
अगर सू लैंग वास्तव में गढ़ में प्रवेश करता है तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है और भागने का कोई रास्ता नहीं है। बस यही है। देखो, क्या तुम मुझे जाने दोगे? कै फैंग ने गढ़ के बारे में सारी जानकारी बताई और फिर उत्सुकता से सू लैंग को देखा। हालांकि हालांकि वह सतह पर उत्सुक था, लेकिन उसके दिल में गुप्त रूप से बदला लेने के लिए एक व्यंग्य और उत्साह था। बस उसे अपना सिर तोड़ने के बारे में सोचने दो, और उसने कभी नहीं सोचा था कि सू लैंग इस समय पहले से ही एक उच्च स्तरीय बॉडी टेम्परिंग था। इसके अलावा लगभग 1 घंटे में आप चरम बॉडी टेम्परिंग को तोड़ने में सक्षम होंगे। ऐसी ताकत के साथ गढ़ के पहरेदारों की अनुपस्थिति में यह उग्र हो सकता है। ओम, मैं अपना वादा पूरा करता हूँ और तुम्हारी जान बख्शता हूँ। सू लैंग ने टैंग दाओ को कै फैंग की गर्दन से हटा लिया और संतुष्ट होकर मुस्कुराया, जिससे उसके चमकते हुए सफेद दांत दिखाई दिए। तो मैं जा रहा हूँ और मैं अपनी दया के लिए आभारी हूँ। अपनी आंखों में आश्चर्य के साथ कै फैंग ने जल्दी से उसे धन्यवाद दिया, फिर मुड़कर भाग गया। रुको। सू लैंग का मुंह फड़क उठा और कै फैंग को रोका। क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? हाँ, ये तुमने कहा था कि मुझे माफ कर दो। कै फैंग अपने दिल में बुरी तरह चिल्लाया और उसका शरीर फिर से कांप उठा। मैं तुम्हारी जान बख्शना चाहता हूँ, लेकिन मृत्युदंड माफ है और जीवित पाप बच नहीं सकता। सू लैंग ने एक चाकू निकाला और उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी व्यंग्यात्मक रेखा उभरी। जाओ, एक जोड़ी हाथ छोड़ दो। ये कै फैंग उन अपराधियों में से एक था जिसने सीधे सू लैंग के पूर्ववर्ती को मार डाला था। सू लैंग उसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता था? अपने हाथ छोड़ो। तुमने अपना वादा तोड़ दिया। कै फैंग ने जब ये शब्द सुने तो चौंक गया और तुरंत गुस्से से बोला, हर कोई एक जूनियर टेम्परिंग बॉडी भी है। इससे पहले मैं केवल तुम्हारे द्वारा नियंत्रित था, इसलिए मैंने तुम्हें मारने दिया। वैसे भी मैं भी एक ऐसा व्यक्ति हूँ जिसने भयंकर जानवरों का शिकार किया है। तुम एक कचरा हो जो अभी अभी शहर से निकला है। मुझे सच में लगा कि मैं तुमसे डरता हूँ। उद्धरण चिन्ह। हा 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 हा, क्या तुम मुझसे डरते हो? सू लैंग हंसा, तो तुम अभी जमीन पर क्या कर रहे थे? तुम कमीने, मेरे लिए मरो। शर्म और गुस्से से कै फैंग ने अपने दांत पीस लिए और अपनी कमर से खंजर निकाला और सू लैंग पर पटक दिया। तुमने पहले किया, अगर तुम मर गए तो मुझे दोष मत देना। सू लैंग ने व्यंग्य किया, उसकी कलाई फड़फड़ाई और ब्लेड खाली था। तुरंत प्रकाश की तेज ब्लेड गरज की तरह चमक उठी और कै फैंग का गुस्सा तुरंत जम गया। यह असंभव है। कै फैंगमैन ने डरकर अपना मुंह खोला और फिर उसकी गर्दन से बहुत सारा खून बह निकला और उसका शरीर ढह गया। मृत्यु तक उसे समझ में नहीं आया कि सू लैंग इतना शक्तिशाली क्यों हो गया था। क्या अपने हाथों को आज्ञाकारी ढंग से सौंपना ठीक नहीं है? सू लैंग ने कंधे उचकाए, कै फैंग के वितक को साफ करने के लिए घुटनों के बल बैठ गया और ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के गढ़ की ओर तेजी से बढ़ा। अब जब ब्रोकन एक्स का घोंसला शिकार समूह खाली है, ये घर को लूटने का एक अच्छा अवसर है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि गढ़ और गढ़ अक्सर एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं और अक्सर व्यक्तिगत लोगों के हाथों में मूल्यवान सामग्री खरीदते हैं और निश्चित रूप से कुछ भंडार नहीं है। यहाँ तक कि सबसे निचले स्तर का एफ स्तर का गढ़ भी बिल्कुल आश्चर्यजनक है। कै फैंग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सू लैंग 1 दर्जन से अधिक टी टॉवर चौकियों को दरकिनार कर ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के गढ़ के केंद्र में आ गया। ब्रोक एक्स हंटिंग ग्रुप के गढ़ ने कोई कठोर अवरोध नहीं बनाया, क्योंकि लगभग हर 10 साल में शहर पर हमला करने वाले भयंकर जानवरों की लहर आएगी, फिर ये गढ़ पूरी तरह से असुरक्षित हो जाएंगे और नष्ट हो जाएंगे। नए उपन्यास अध्याय 9 वेल्थ बिन को पर प्रकाशित हुए हैं। इसलिए अधिकांश एफ स्तर के गढ़ विशाल और चिकनी लकड़ी के साथ साथ बने हुए हैं, जो एक साधारण शहर की दीवार बनाते हैं। शहर की दीवार का अनुसरण करते हुए सू लैंग ने जल्दी से कै फैंग के मुंह में भूमिगत सुरंग को खोज लिया। कै फैंग के शब्दों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, आपको सावधान रहना होगा। सू लैंग ने भूमिगत सुरंग का प्रवेश द्वार खोला और सावधानी से अंदर घुस गया। गुप्त सुरंग अंधेरी और नम है, लेकिन सौभाग्य से किलर सू लैंग के पास समृद्ध अनुभव है और उसने इस वातावरण का बहुत अनुभव किया है, इसलिए वह इससे स्वतंत्र रूप से निपट सकता है। इस अवधि के दौरान किसी भी खतरे का सामना किए बिना सावधानी से अंडरपास से गुजरा। लेकिन जब वह निकास तक पहुंचने वाला था तो सू लैंग ने एक पल की हलचल सुनी। ये गुप्त मार्ग पर पहरा है। सू लैंग की अभिव्यक्ति चौंक गई, तो कै फैंग धोखेबाज है। तुरंत सू लैंग धीरे धीरे बाहर निकलने की ओर चला गया और गार्ड उसके सिर के ठीक ऊपर था। मध्यवर्ती शरीर शमन। सू लैंग ने गार्ड की ओर देखा, फिर बाहर भाग गया। कौन? पहरेदार ने सतर्कता दिखाई, लेकिन इससे पहले कि वो व्यक्ति की आकृति को स्पष्ट रूप से देख पाता, उसने अपने सामने तलवार की किरण चमकती हुई महसूस की। एक पल में रक्षक की खोपड़ी भय से फट गई। उसने किनारे की ओर भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। ठंडी ब्लेड उसके गले में कट गई और अंतहीन दर्द उसके शरीर में फैल गया, जिससे वह पूरी तरह से होश खो बैठा। अगला। धीरे धीरे गार्ड के शव को नीचे रखकर सू लैंग अगली जगह की ओर भागा, जहां कै फैंग द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर किसी की सुरक्षा हो सकती थी। जहां तक लाशों की तलाश का सवाल है, आप तब तक इंतजार कर सकते हैं जब तक लड़ाई खत्म न हो जाए। आखिरकार अब हत्या करने का सबसे अच्छा समय है, आप इसे मिस नहीं कर सकते। जल्द ही सू लैंग ने दूसरे, तीसरे, चौथे गार्ड को ढूंढ लिया और इन सभी भीड़ को मार डाला। सब कुछ आसान था। धीरे धीरे सू लैंग को ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप का कोई सदस्य नहीं मिला।
मैं इससे मार दूंगा। असंभव। सू लैंग ने अपने मुंह के कोने को खींचा, स्तब्धता का संकेत देते हुए, लेकिन इस समय अजीब सी आवाजें आ रही थी। एक महिला की आवाज। एक से ज्यादा। सू लैंग ने अपनी भौहें उठाई और उस दिशा को छुआ जहां से आवाज आ रही थी। ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के गश्ती दल के एक सदस्य को बीच रास्ते में मार डालने के बाद सू लैंग एक घर में आया। उन महिलाओं की आवाजें अंदर से आ रही थी। दरवाजों और खिड़कियों से भी सू लैंग अंदर की कामुक आभा को महसूस कर सकता था। कई फैन की पहले की आत्मा बातचीत के साथ सू लैंग को इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं थी और वह जानता था कि ऐसी कई महिलाएं होंगी जो ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के सदस्यों के प्रति समर्पित होंगी। ये लोग वाकई बहुत बुरे हैं। इनके सिर के ऊपर घाव हैं और पैरों के तलवों पर मवाद है। ये किसी को मारने के बाद किसी गलत व्यक्ति को नहीं मारेंगे। सू लैंग ने अपनी भौहें उठाई और तुरंत दरवाजा खटखटाया। क्या? मलय एक सिक्का। श्रम और पूंजी को परेशान करने के लिए कौन अच्छी चीज है? कौन सा बेवकूफ मैडर। मैं इतना डर गया था कि श्रम और पूंजी लगभग ईडी हो गए थे। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। गेट के अंदर एक भद्दा दृश्य दिखाई दिया। 3 नग्न पुरुषों ने गुस्से से दरवाजे की ओर देखा। 7 या 8 महिलाएं चिल्लाईं, उनकी सुन्न और दर्दनाक आंखें भय से भरी थी। तीनों के नेतृत्व में फूल हाथ वाला आदमी एक वरिष्ठ स्वभाव वाला व्यक्ति है और अन्य 2 मध्यम स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। और मध्यम स्वभाव वाले व्यक्तियों में से एक वह था जिसने सू लैंग को मौत के घाट उतार दिया। ओह, मुझे तीनों चाचाओं को परेशान करने के लिए खेद है। सू लैंग ने उस सफेद खलनायक को देखा जो पूरी तरह से सुनहरा होने वाला था, अपनी आंखें मूंद ली और अपने मुंह पर एक चंचल मुस्कान के साथ दरवाजे में चला गया। तुम कौन हो? उसके कानों पर कोई टैटू नहीं है, हमारे नहीं। जल्दी बताओ, तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आए? हमारे लोग कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। तीनों बड़े आदमियों को बुरा लगा। उन्होंने डरी हुई महिला के दरवाजे को एक तरफ धकेल दिया और बहुत सतर्कता से सू लैंग को देखा। तुम्हारे लोग? बेशक, मैंने उन सभी को मार डाला। मैं कौन हूँ? सू लैंग के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक भाव दिखाई दिया। डू झोंग, तुम मुझे इतनी जल्दी नहीं जानते। तुम सू लैंग हो? डू झोंग अवाक रह गया, जैसे उसने कोई भूत देखा हो। नहीं, क्या तुम्हें कल हमने पीट पीट कर नहीं मारा था? तुम तो एक साधारण व्यक्ति हो, तुम यहाँ कैसे आ गए? मुझसे ये सवाल पूछते रहना परेशान करने वाला है। सू लैंग ने अपनी आंखें घुमाई और तुरंत फूलों वाले सिर वाले आदमी की ओर देखा। चलो इस बारे में बात करते हैं। गढ़ की दौलत कहाँ है? जब तक मैं संतुष्ट हूँ, मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। मेरी जान बख्श दोगे? बड़ी भुजाओं वाले आदमी ने व्यंग्य किया। क्या तुम्हारा सिर खराब है? तुमसे बकवास करने में बहुत आलस आ रहा है। सू लैंग ने अपना सिर हिलाया। तांग दाओ ने अपने कवच को खोला और वह अपने पैरों के नीचे से थोड़ा बाहर भागा। ये गति, उन्नत शारीरिक तड़का। नोवेल बिन कोपर नए उपन्यास अध्याय प्रकाशित हुए हैं। डू झोंग की आंखें फटने वाली थी और उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई एक दिन के भीतर एक साधारण व्यक्ति से उच्च स्तरीय शारीरिक तड़का लगाने वाले व्यक्ति के पद पर पदोन्नत हो जाएगा। तुम 3 लड़ाइयों और एक से क्यों डरते हो? चलो। फूलों वाली भुजाओं वाले आदमी ने तिरस्कार की एक धीमी आह भरी, एक तरफ रखा बड़ा चाकू उठाया और सू लैंग की ओर दौड़ा। जब महिलाओं ने 3 क्रूर पुरुषों को सू लैंग को घेरते देखा तो वे घबरा गईं और उन्हें दया आ गई। वे जानती थी कि अगर सू लैंग सीधे मर गया, एक बार वह डूझों के हाथों में पड़ गया, तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। ये घिनौना है। 3 नग्न पुरुषों को अपनी ओर पक्षी फेंकते देख सू लैंग ने गहरी घृणा दिखाते हुए भौहें सिकोड़ ली। इस समय फूल सशस्त्र व्यक्ति की राजसी और शक्तिशाली तलवार पहले से ही बुरी तरह कट चुकी थी। हा, नरक में जाओ। दोनों डू झोंक ने भी एक कैंची ली और सू लैंग के कंधे पर बेरहमी से वार किया। सिस्टम सफलता। अपनी आंखों के सामने ब्लेड को बड़ा होते देख सू लैंग ने एक धीमी सी ड्रिंक छोड़ी, चाकू से वार किया। हिंसक सफलता की लहरों का एक विस्फोट हुआ और सू लैंग को केवल यह महसूस हुआ कि उसका शरीर गर्म था और भयानक बल का एक विस्फोट हिंसक रूप से तांग दाओ तक पहुंचाया गया। क्या? उन तीनों के दिमाग में विचार आने ही वाले थे कि तांग दाओ पहले आया और उसने मुख्य व्यक्ति की बड़ी तलवार पर वार किया। बूम! अदृश्य विशाल शक्ति माउंट ताई की तरह दब गई और तलवार एक पल में एक बड़े से छेद में फट गई। बाघ का मुंह टूट गया और खून बहने लगा। वह डर के मारे 10 मीटर से भी ज्यादा पीछे हट गया और जमीन पर बैठ गया। सू लैंग ने फूलदार भुजाओं वाले बड़े आदमी की तरफ देखा तक नहीं। वह आगे की ओर झुका और छोटा हो गया, अपनी कमर मोड़ ली और तांग दाओ की तलवार की रोशनी डू झोंग और 2 लोगों की कमर में बिजली की तरह घुस गई। डू झोंग में दोनों की क्रूरता अचानक जम गई और दोनों के चेहरे धीरे धीरे दर्द से भर गए और मुड़ने और विकृत होने लगे। क्या? मेरा एक्स, अब और नहीं। दर्द होता है, दर्द होता है। बहुत सारा खून। मत करो। दो झोंग में दोनों झींगों की तरह जमीन पर गिर पड़े, लोटपोट हो रहे थे और रो रहे थे। किनारे पर खड़ी महिलाएं ये सब देखकर अचंभित हो गईं, उनके चेहरे अविश्वास से भर गए। जैसा कि अपेक्षित था वैसा दृश्य बिल्कुल नहीं दिखा और इसके विपरीत ये पता चला कि सू लैंग की तलवार से 3 दुष्ट पुरुष पराजित हो गए थे। वे 3 दुष्ट और बुरे पुरुष पराजित हो गए। दर्द, सदमा, संदेह, खुशी और अन्य भावनाओं ने महिलाओं को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या भाव बनाएं। वे इस तरह घूरती रहीं, सू लैंग को खाली देखती रहीं, उनके शरीर तीव्र भावनाओं के कारण कांप रहे थे, कड़े हो रहे थे और ऐंठने लगे थे। ये वास्तव में शोर है। सू लैंग ने अपनी भौहें सिकुड़ी और चाकू से दोनों डू झोंग को मार डाला। तुमने मेरे लोगों को टूटी कुल्हाड़ी शिकार समूह से मारने की हिम्मत कैसे की? तुम मर चुके हो। जमीन पर बैठे फूल हथियार वाले आदमी के दिल में गुस्सा बहुत ज्यादा था।
टूटी कुल्हाड़ी शिकार समूह 3 साल से इस गढ़ में है और किसी ने भी सदस्यों को मारने के लिए गढ़ में घुसने की हिम्मत नहीं की। लेकिन मेरे सामने वाले व्यक्ति ने बिना पलक झपकाए 2 लोगों को मार डाला। ये वाकई बहुत ही दुस्साहस और बेईमानी थी। सिर्फ तुम्हें ही टूटी कुल्हाड़ी शिकार समूह के लोगों को मारने की अनुमति है और तुम्हें अपने टूटी कुल्हाड़ी शिकार समूह को मारने की अनुमति नहीं है। सू लैंग ने व्यंग्य किया और ब्लेड पर लगे खून को फेंक दिया, कदम दर कदम हथियारों वाले बड़े आदमी की ओर। ये वाकई कमाल है। रुको, तुम रुक जाओ। बड़े हाथ वाला आदमी आखिरकार घबरा गया, ये जानते हुए कि वह निश्चित रूप से सू लैंग का प्रतिद्वंद्वी नहीं था और इतने लंबे समय तक लड़ाई के बाद कोई भी उसका समर्थन करने नहीं आया, जिसका मतलब है कि बाहर के लोग हर जगह होंगे। इस समय वह पूरे गढ़ में ब्रोकन एक्स हंटिंग ग्रुप के एक सदस्य के साथ रह गया था। मुझे क्यों रुकना चाहिए? मुझे एक कारण बताओ। सू लैंग ने अपना मुंह बंद कर लिया। उसके कदमों की आवाज पंजे के हथौड़े की तरह लग रही थी, जो बड़े हाथ वाले बड़े आदमी के दिल पर वार कर रही थी। मैं जीवन और मृत्यु के महान भय का सामना करते हुए बड़े हाथ वाले बड़े आदमी के दिल में एक गहरा डर पैदा हो गया। नोक वी एल्बन को पर अपडेट किए गए उपन्यास खोजें। बोलने से बहुत डर लगता है। क्या बर्बादी है? सू लैंग ने बोलते हुए तांग तलवार उठाई। ब्लेड पर ठंडी रोशनी घूम रही थी, जैसे कोई जहरीला सांप लोगों को खाने के लिए चुन रहा हो। रुको रुको रुको। फूलों से लैस आदमी घबरा गया और तुरंत बोला, गढ़ में बहुत सारा धन है, मुझे पता है कि वह कहाँ है। आराम से रहने और जो चाहे करने की आदत डाल लो। फूलों से लैस आदमी मरने को कैसे तैयार हो सकता है? बहुत अच्छा, मुझे सिर्फ सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के चाहिए। जल्दी करो, देर मत करो। सू लैंग के शब्दों ने बड़े हाथ वाले आदमी के दिल में किस्मत की एक लकीर खींच दी। ठीक है, मैंने कहा, गढ़ में सभी सोने के सिक्के लॉर्ड गार्जियन के हैं। बड़े हाथ वाले आदमी ने अपनी लार निकल ली और फिर जल्दी से सब कुछ कह दिया। ये पता चला कि इस गढ़ की वित्तीय शक्ति अर्ध युद्ध सेनानी के हाथों में है। सोने और चांदी के सिक्के भी बंद थे अपने कमरे में एक बहुत बड़ी तिजोरी। सू लैंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। मुझे यकीन नहीं है कि तुमने जो कहा वह सच है, इसलिए। तो क्या? बड़ी भुजाओं वाले आदमी को बुरा लग रहा था और वह कांपने से खुद को नहीं रोक सका। सू लैंग ने जवाब नहीं दिया, बस हल्के से मुस्कुराया और चाकू से वार किया। क्या? फूलों वाले बड़े आदमी को केवल अपने पैरों में ठंड महसूस हुई और एक तेज दर्द तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गया, जिससे वह दर्द से लगभग बेहोश हो गया। अगर तुमने झूठ बोला। सू लैंग ने फूल हाथ वाले आदमी को कृपालुता से देखा, मैं खुद वापस आऊंगा और तुम्हें मार डालूंगा अगर तुमने झूठ नहीं बोला। ये कहने के बाद सू लैंग उस महिलाओं को देखकर थोड़ा मुस्कुराया, उसे बांध दो। अगर मैं 5 मिनट के भीतर वापस नहीं आया तो उसे तुम्हारे हवाले कर दिया जाएगा। अगर तुम आज भाग्यशाली हो तो तुम इस गुफा से जीवित निकल सकते हो। नहीं, मैं कसम खाता हूं कि मैंने झूठ नहीं बोला। फूलों से सजे उस आदमी ने अर्ध कोमा से उठकर एक कठोर आवाज में कहा, तुमने मेरी जान बख्शने का वादा किया था। मैंने यह नहीं कहा था कि वे तुम्हें बख्श देंगे। सू लैंग ने बिना किसी प्रतिबद्धता के मुस्कुराया और भयभीत महिलाओं के एक समूह से कहा, बदला लेने का मौका यही है, तुम किसका इंतजार कर रही हो? अगर तुम में बदला लेने की हिम्मत भी नहीं है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अपमानित महिलाएं डर से कांप उठीं और फिर उन्हें अपने साथ हुई सभी तरह की बदमाशी याद आ गई और उनके दिलों में धीरे धीरे नफरत बढ़ती गई। मैं आ रही हूँ। आखिरकार एक महिला कांपती हुई खड़ी हुई। उसके दांत कांप रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में नफरत और हत्या का इरादा लगभग राक्षसी था। मैं भी आ रही हूँ। दूसरी महिला खड़ी हुई, उसके बाद तीसरी, चौथी और आखिरी 8 महिलाएं खड़ी हुईं। उन्होंने रस्सियां, लोहे की जंजीरें और उन्हें बांधने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली बॉल तारांकन 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 को जमीन से उठाया और उन्हें मजबूती से बांध दिया। नॉवल बेन कॉम पर लेटेस्ट नॉवेल्स देखें। आप पहले इसे खेल सकते हैं, लेकिन उसे आसानी से मरने न दें। सू लैंग ने संतुष्टि में सिर हिलाया, फिर एक उत्साहजनक मुस्कान छोड़ी और मुड़ गया दूर। पाप के इस घर का दरवाजा बंद करने के बाद एक बड़े आदमी द्वारा सुअर को मारने की स्पष्ट चीख सुनाई दी। प्रतिशोध टिल्ड। सू लैंग हल्के से मुस्कुराया और गार्ड के निवास की ओर भागा। ये गढ़ बहुत बड़ा नहीं है। कुछ मिनटों के बाद सू लैंग अपने गंतव्य पर पहुंच गया। संरक्षक के निवास का द्वार बंद था, लेकिन ये सू लैंग को बिल्कुल भी नहीं रोक सका, क्योंकि वह जानता था कि एक योग्य हत्यारे के लिए ताला खोलना एक आवश्यक कौशल है। थोड़ी देर बाद सू लैंग ने आसानी से दरवाजा खोला और अंदर आ गया। कौन? कमरे के अंदर से एक महिला की आवाज आई। फिर नीले रंग की एक महिला सू लैंग के सामने आई। यह महिला एक जूनियर बॉडी टेम्परर है, जिसका रूप रंग अच्छा है, चेहरे पर थोड़ी चोट है और आंखों में डर और भय है। जब उसने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जो अप्रत्याशित था और उसके कान के लोब पर कोई टैटू नहीं था, तो उसकी आंखों में आशा की एक किरण चमक उठी। क्या तुम एक लूटी हुई महिला हो? सू लैंग ने अपने सामने नीली महिला को हल्के से देखा। नीली महिला उत्साहित थी। अच्छा, तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आई? क्या तुम मुझे ले जा सकती हो? मैं यहाँ से चली जाऊंगी और तुम भी, लेकिन अभी नहीं। सू लैंग मुस्कुराई। क्या तुम कोई तिजोरी जानते हो जहाँ पहरेदार सोने और चांदी के सिक्के रखते हैं? हाँ, मुझे अभी भी उसका पासवर्ड पता है। उसने नशे में अनजाने में यह बात कह दी। ये देखकर कि वहां से निकलने की उम्मीद है, नीली पोशाक वाली महिला तुरंत बहुत खुश हुई और बार बार सिर हिलाया। क्या तुम अभी भी पासवर्ड जानते हो? बहुत बढ़िया, मुझे वहां ले चलो। सू लैंग भी सुखद आश्चर्यचकित था। उसने इस युग की तिजोरी को नहीं छुआ था और उसे इसे खोलने का यकीन नहीं था। इस समय पासवर्ड रखना बहुत बड़ी परेशानी होगी।
तिजोरी यहाँ है, पासवर्ड तारांकन 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 है। नीली पोशाक वाली महिला बात करते हुए तेजी से आगे बढ़ने के लिए मुड़ी। 10 सेकंड बाद एक यांत्रिक पासवर्ड तिजोरी एक कोठरी के आकार की सू लैंग के सामने दिखाई दी, जो बहुत भारी और मजबूत थी। सू लैंग ने पासवर्ड डाला, तिजोरी को जोर से खोला और सोने और चांदी की चमक से वह तुरंत अंधी हो गई। बगल में खड़ी नीले कपड़े वाली महिला ने भी सीधा देखा। इतने सारे सोने के सिक्के उसकी कल्पना से परे थे। बहुत बढ़िया। सू लैंग ने अपने सामने सोने और चांदी के सिक्कों के ढेर को देखा और वह खुश हो गया। मुझे नहीं पता कि यह सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए पर्याप्त होगा या नहीं। इसके तुरंत बाद सू लैंग ने मुट्ठी भर सोने के सिक्के उठाए और उन्हें सीधे सिस्टम में जमा कर दिया। रहस्यमय काले स्थान में सोने के सिक्के के आइकन के पीछे की संख्या अचानक 26 हो गई। एक तरफ नीले रंग की महिला ने सोने के सिक्कों को सू लैंग के हाथों में गायब होते देखा और वह सदमे में अवाक रह गई। पतली हवा से वस्तुओं को दूर करने में सक्षम होने का मतलब है एक स्पेस रिंग होना, लेकिन एक स्पेस रिंग केवल एक सामान्य स्तर के बॉस के पास हो सकती है। उस व्यक्ति के लिए पृष्ठभूमि किस हद तक भयावह है, जिसके पास टेम्परिंग अवधि के दौरान एक स्थानिक वलय हो सकता है। ये सोचते हुए नीले कपड़े वाली महिला की निगाहें सू लैंग पर बहुत ही विस्मय से भर गईं। सू लैंग को नहीं पता था कि नीले कपड़े वाली महिला क्या सोच रही थी। वह मुस्कुराया, एक के बाद एक सभी सिक्कों को सिस्टम में जमा किया और उन्हें सोने के सिक्कों में बदल दिया। सोने के सिक्के के आइकन के पीछे की संख्या दसियों से सैकड़ों में बदल गई और अंत में 1568 हो गई। यह 1000 से भी अधिक है, हाँ हाँ हाँ। सू लैंग ने उत्साह में अपनी मुठियां भींच लीं और अपने दिल में चिल्लाया, सिस्टम जल्दी से मुझे एक कुंजी अभ्यास फंक्शन अपग्रेड करें। स्टॉप रिकॉर्डिंग। स्टॉप रिकॉर्डिंग।